सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपके आपके परिवार को। 2022 काफ़ी मुसीबत भरा देखने के लिए मिला। 2020 के बाद से, कोरोना आ जाने के बाद से शिक्षा विभाग काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गया, लेकिन अब 2023 एक बार फिर से आप सभी के लिए नई उम्मीद लेकर आ रहा है। और जिस सरकारी नौकरी का इंतजार आप पूरे 2022 में करते रहे, वो 2023 में पूरा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केबीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप केबीएस पीआरटी में एक सीट लेना चाहते हैं तो आप सभी को बेस्ट बुक ही परचेस करनी चाहिए, जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से तैयार की गई है। इसमें 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन, साथ ही नए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, क्योंकि केबीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आप सभी को वही पढ़ना चाहिए जो कि नए सिलेबस पर आधारित आपको पढ़ाया जाए। और चक्षु प्रकाशन की ये बुक बिल्कुल नए सिलेबस पर ही आधारित है, जिसमें आपको करंट अफेयर, इसके अलावा जनरल इंग्लिश, सामान्य, इसके अलावा अगर बात कीजिए शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और भी तमाम जो सब्जेक्ट आप सभी के पूछे जाने, उन सभी को यहाँ पे रखा गया है। और कंप्लीट आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस बुक के अंदर देखने के लिए मिलती है। इतना ही नहीं, एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला, साथ ही आप सभी को व्याख्यात्मक हल भी मिलते हैं। इस बुक को आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अभी जाएं और परचेस करें। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है कुछ ऐसी भर्तियों के बारे में जो कि 2022 के अंदर निकाली गई थी, लेकिन अब 2023 तो आ चुका है, लेकिन उन भर्तियों का नाम तो 2022 के नाम से ही जाना जाएगा। तो ऐसे में कई ऐसी भर्तियां थी जो 2022 के अंदर निकाली गई, लेकिन अभी उनका इंतजार 2023 में किया जा रहा है। और उन्हीं में से सबसे पहली भर्ती है या फिर सबसे पहली परीक्षा है, उसी को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए यूपीएससी पीईटी को लेकर, 15 जनवरी तक जारी कर दिया जाएगा पीईटी का परिणाम। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2022 का जो परिणाम होगा वह 15 जनवरी तक जारी कर दिया जाएगा। यह परीक्षा 15-16 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। 25.11 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इसके अंदर शामिल हुए थे। करीब 2 माह बाद ये परीक्षा के नतीजे का इंतजार अभ्यर्थी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार के माध्यम से जानकारी दी गई है कि परिणाम जारी करने को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। 15 जनवरी तक नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। बता दें कि परिणाम जारी होने से सरकार ने पीईटी 2021 की वैधता 8 जनवरी तक बढ़ा दी थी। अब इसका जो परिणाम होगा वो 15 जनवरी तक आप सभी के सामने जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसे भी अभ्यर्थी जो पीईटी 2022 का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार 2023 के स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 जनवरी के आसपास पीईटी का परिणाम घोषित हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 2023 के अंदर आने वाली कुछ और नई भर्तियों के बारे में। अगर बात की जाए 2023 के अंदर, तो 17 नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी किए जाएंगे। हालांकि विज्ञापन की संख्या इससे भी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि 2023 कोई छोटा मोटा साल तो होगा नहीं। हर एक साल में 365 दिन होते हैं, तो इस बार भी एक बड़ी संख्या में भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे। लेकिन इन 17 भर्तियों को लेकर कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है कि किस भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, किस तारीख को जारी होगा, कौन से महीने को जारी होगा। तो ऐसे में अच्छी खबर भी है, जिसमें 17 नई भर्तियों को लेकर विज्ञापन 2023 में जारी होने वाले हैं। उनके यहाँ से पूरा का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, जिसके अंदर विज्ञापन की तारीख से लेकर अगर बात की जाए तो विज्ञापन के आवेदन, इसके साथ ही इसकी परीक्षा की तारीखें कब तक देखने के लिए मिलेगी, इसको लेकर भी पूरा डाटा बता दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए वार्षिक कैलेंडर के माध्यम से लगभग 19 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से, मतलब कि एसएससी के माध्यम से। एसएससी की तरफ से इस साल जारी की जाएंगी 17 भर्तियों के विज्ञापन। नीचे आप सभी के सामने जानकारी लिखी हुई है कि कर्मचारी चयन आयोग इस साल अंतिम दिन यानी शनिवार को 2023 और 24 को वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। आयोग इस अवधि के अंदर 29 भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा, जिनमें से 17 भर्ती परीक्षाएं के नोटिफिकेशन 2023 में जारी किए जाएंगे। 2 को अक्टूबर और इसके अलावा दिसंबर 2022 में जारी किया जा चुका है। नए साल में एसएससी का पहला भर्ती का नोटिफिकेशन 27 जनवरी को जारी किया जाएगा और हवलदार 2022 को देखने के लिए मिलेगा। 24 फरवरी को इस सिलेक्शन पोस्ट के लिए जो विज्ञापन है वो जारी होगा। फिर उसके बाद में 1 अप्रैल को सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ से जारी कर दिया जाएगा। इसी प्रकार और भी
तमाम भर्तियों को लेकर विज्ञापन जारी होंगे। कुल मिलाकर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से आने वाले मतलब इसी साल के अंदर 17 भर्तियों के विज्ञापन आने वाले हैं। अगर आप एसएससी भर्तियों को टारगेट करके बैठे हुए हैं तो ये साल आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और दिलचस्प साबित होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर। फिर हम बात करेंगे यूपी के अंदर 40,000 पदों पर भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम का भी इंतजार अभ्यर्थी करते रहे और इस इंतजार में पूरा का पूरा 2022 निकल गया, 2023 भी आ चुका है। अब परीक्षा को लेकर क्या स्टेटस है वो आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को करवाने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अंदर पर्याप्त संख्या में सदस्य नहीं है। बीते 2022 के अंदर बार बार अभ्यर्थियों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने के लिए चयन बोर्ड के अधिकारियों से मुलाकात की गई। बार बार अधिकारियों से आश्वासन मिले कि वो परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तारीख बता पाना संभव नहीं है। अब आप जानते हैं कि 2023 आ चुका है और परीक्षा अगर और लंबे समय तक लटकी तो 8 अप्रैल को जो चेयरमैन के अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अगर उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो ये परीक्षा बहुत लंबे समय के लिए लटक सकती है, लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से अब टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीखें घोषित करने की मांग करना शुरू कर दी गई हैं। अभ्यर्थियों के माध्यम से आने वाले कुछ ही दिनों में बड़े धरने प्रदर्शन के आयोजन किए जाएंगे, जहां पर सबसे बड़ी मांग होगी कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीखें घोषित करें, ना कि सिर्फ घोषित करें और परीक्षा को 8 अप्रैल से पहले पहले पूरा किया जाए, जिससे कि चेयरमैन की होने वाली रिटायरमेंट से कहीं ना कहीं भर्ती काफ़ी लंबे समय के लिए ना लटके। कई छात्र संगठनों के माध्यम से जिला अधिकारी, इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों से धरना प्रदर्शन करने को लेकर अनुमति मांगी जा रही है और उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए जनवरी का महीना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इसी महीने के अंदर कोर्ट के अंदर कई सुनवाइयां साबित होने वाली हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इसी महीने के अंदर छात्रों के माध्यम से बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन करके टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखें घोषित करने की मांग की जा रही है, जिससे कि जल्द से जल्द ये परीक्षा हो सके। और अगर 8 अप्रैल से पहले परीक्षा नहीं हुई तो हो सकता है कि आप सभी के लिए और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि पहले सदस्य नहीं है और फिर चेयरमैन चले गए तो परीक्षा को कौन करवाएगा, कैसे करवाएगा। और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ना तो यहाँ से सचिव के पास होंगे और ना ही सरकार के पास। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है फरवरी के मध्य में परीक्षा कराने की तैयारी को लेकर यूपी बोर्ड के माध्यम से, जिसको लेकर जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी कि यूपी बोर्ड के माध्यम से फरवरी के मध्य में परीक्षा कराने की तैयारियां हैं। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं कार्यक्रम जारी होने के बाद से यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तैयारी को लिए तैयारी शुरू कर चुका है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से लिखा हुआ है कि मध्य में फरवरी परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है, मतलब फरवरी के मध्य में परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है। जो भी यूपी बोर्ड के अभ्यर्थी हैं, मतलब कि आपके छोटे बड़े भाई बहन, उन सभी तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। 58 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी इस बार शामिल होने वाले हैं, जिसको लेकर जानकारी नीचे लिखी हुई है, जिसमें से 31 लाख के समथिंग जो होंगे वो हाई स्कूल के होंगे और 27 लाख के समथिंग जो होंगे वो यहाँ पे इंटरमीडिएट के देखने के लिए मिलेंगे। होली से पहले यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कराने की तैयारियां की जा रही हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 40,000 पदों पर भर्ती के विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर 40,000 पदों पर नई भर्ती के लिए विज्ञापन के संबंध में यहाँ से आदेश जारी कर दिए गए हैं और इसी साल इस भर्ती को लेकर विज्ञापन लगभग 40,000 पदों पर आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस साल पुलिस विभाग के अंदर 40,000 पदों पर आपको भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। भर्ती बोर्ड के माध्यम से उपनिरीक्षक और आरक्षी व अन्य पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लिखा हुआ है कि युवाओं के लिए अच्छी खबर है, जहां पे 40,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से उप निरीक्षक व सिपाही समेत अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। लिपिक संवर्ग के उप निरीक्षक व सहायक उप निरीक्षक के 1157 पदों भर्ती के लिए परिणाम घोषित कर दिया गया है और उसी को लेकर बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थियों को नव वर्ष में उपहार दिया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भर्ती बोर्ड के विभिन्न स्तरों से 40,000 पदों भर्तियां आरंभ कर दी गई हैं। इनमें से रेडियो शाखा के 2,430 पद देखने के लिए मिलेंगे और जल्दी इसकी जो लिखित परीक्षा है वो देखने के लिए मिलने वाली है। कुल मिलाकर पदों का ब्यौरा यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें से अगर बात की जाए कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके अलावा आरक्षी के, इसके साथ ही नागरिक पुलिस के 26,210 पद देखने के लिए मिलते हैं। आरक्षी पीएससी के 8,540 पद हैं। बाकी के अंदर पदों की संख्या 2,000 के आसपास है। कुल मिलाकर इतने पदों पर भर्ती का विज्ञापन आने वाली जल्दी 40,000 पदों पर जारी कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में,
जो कि संबंधित है सीटेट के पेपर को लेकर। सीटेट के पेपर को लेकर अभ्यर्थी परेशान दिखाई देते हैं और सीटेट परीक्षा के अंदर जो ऑफलाइन परीक्षा देखने के लिए मिला करती थी वो ज़्यादा राहत भरी हुआ करती थी। लेकिन अब जैसे जैसे सीबीएसई के माध्यम से बदलाव किए जा रहे हैं वो परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने पर जोर दे रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन परीक्षा कराने से सभी को बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि जो सीटेट की परीक्षा होती है वो ऑनलाइन होने से बहुत सारे ग्रामीण लोग इस परीक्षा को देते हैं, तो वो पहली बार कंप्यूटर चला रहे होते हैं। और जब वो पहली बार कंप्यूटर चलाते हैं तो इतने समय के अंदर परीक्षा के क्वेश्चनों को पढ़ें या फिर माउस को पकड़ें या फिर वहाँ तक लेकर के जाएं, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जो पहली बार चलाते हैं उनके लिए वाकई मुश्किल है। तो लिखा हुआ है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा देने आए ग्रामीण परिवेश के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। डेस्कटॉप पर काम करना काफ़ी अड़चन भरा देखने के लिए मिला। कुछ अभ्यर्थी कई प्रश्न छूट गए तो दूसरे अगर बात की जाए दिन भी कठिन सवालों में काफ़ी उलझाई, जिसको लेकर अभ्यर्थी कहीं ना कहीं 2 घंटे पहले बुला लिया गया था ताकि ऑनलाइन परीक्षा के बारे में बताया जा सके। इसके बावजूद बहुत सारे अभ्यर्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।